नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं और जो नतीजे आए हैं वो वाकई में चौंकाने वाले नतीजे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रही थी, वादा कर रही थी कि भाई इस बार भी 400 पार तो हम लाने ही वाले हैं, मोदी ही आएंगे, लेकिन अब तक बहुमत का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी पार नहीं कर पाई है। 400 पार तो बहुत दूर की बात है, 350 बमुश्किल पार हो पा रहे हैं। तो अब ऐसे में गोदी मीडिया का जो एग्जिट पोल था दोस्तों, वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। जो कुछ भी एग्जिट पोल में आंकड़े दिखाए गए थे वो सारे के सारे फेल हो गए, सब धराशायी हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि एग्जिट पोल में 400 पार दिखा भी दिया था, यानी कि जो दावा किया जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी जो दावा कर रही थी उसको गोदी मीडिया ने सही दिखाने के लिए एग्जिट पोल में दिखा दिया था कि भाई 400 तो पार हो ही रहा है। अब उसी का जब नतीजा आया, अब जब असल रिजल्ट आए, वो देखकर गोदी मीडिया की हालत पतली हो रही है। आपको बता दें कि जब एग्जिट पोल आए थे तब राहुल गांधी ने कह दिया था कि ये एग्जिट पोल नहीं है, ये मोदी फैंटेसी पोल है, यानी कि मोदी के लिए खास तौर पर गोदी मीडिया ने बनाए। और जो अब नतीजे आ रहे हैं वो वाकई में गोदी मीडिया के आंसू निकाल रहे हैं। जी हाँ, हम शब्द नहीं बोल रहे हैं, ये कोई लतीफा नहीं बोल रहे हैं, ये असल में हो रहा है। गोदी मीडिया के आंसू निकल आए हैं। जो एग्जिट पोल बनाए थे, अब असल नतीजे देखकर आंखों से टप 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 आंसू बहने लगे। इनको देखिए, ये एक्सेस माय इंडिया के एग्जिट पोल देने वाले प्रदीप गुप्ता हैं। शो में बैठे हुए लाइव शो के दौरान रोने लगे क्योंकि इनके तमाम जो आंकड़े दोस्तों थे वो सारे आंकड़े गलत साबित हुए। अपने सारे एग्जिट पोल को धराशायी देखते ही प्रदीप गुप्ता के दोस्तों आंसू निकल आए। ये रोने लगे लाइव शो के दौरान, इस तरीके से रो रहे हैं। इनको चुप कराया जा रहा है, बगल वाले एंकर इनको टिश्यू दे रहे हैं कि भैया कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, लेकिन ठीक है। गोदी मीडिया को इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रख लेना चाहिए था कि जब भी वो एग्जिट पोल दे रहे थे, जब एग्जिट पोल बनाए जा रहे थे, तो इस चीज का ध्यान रख लेना चाहिए था कि भाई एकदम भी ठीक है गोदी मीडिया है, लेकिन इतना भी गोदीगिरी ना करें कि बाद में जब रिजल्ट आए तो पछताए। कोई एग्जिट पोल ही था, वो कोई असल रिजल्ट नहीं था, लेकिन फिर भी गोदी मीडिया भारतीय जनता पार्टी को खुश करने में, अपने मालिक को खुश करने के लिए हर जो कोशिश थी वो कर रही थी, हर तरीके की कोशिश की जा रही। और अब दोस्तों जिस तरीके से गोदी मीडिया ने रोना शुरू कर दिया है, वो देख करके जनता हंस रही है। जी हाँ, हंस रही है। हंसना नहीं चाहिए किसी के आंसुओं पर, लेकिन ये रोना देख करके, अपने एग्जिट पोल को गलत देख करके जिस तरीके से प्रदीप गुप्ता रोए हैं वो वाकई में जनता को हैरान कर रहा है। अब सोशल मीडिया पे उनकी वीडियो वायरल हो रही है। वीडियो तो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन आप इनकी तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से ये रो रहे हैं और किस तरीके से इनके आंसू पोंछने की कोशिश की जा रही है। अब इस पर जनता क्या कह रही है आप वो भी देख लीजिए। देखिए, ये देखिए, ये हितेंद्र पिटादिया का ट्वीट है। लिखते हैं कि ये आंसू प्रदीप गुप्ता के नहीं, एग्जिट पोल देखकर शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोगों के हैं। प्रदीप गुप्ता की असली जगह जेल है। तो ये कह रहे हैं कि प्रदीप गुप्ता के जो एग्जिट पोल आए थे उनको देख करके तमाम लोगों ने निवेश कर दिया था शेयर मार्केट में, तमाम उथल पुथल देखने को मिली, और उसी का हाल ये है कि अब प्रदीप गुप्ता के आंसू निकल आए। हंसराज मीना का ट्वीट देखिए। लिखते हैं कि प्रदीप गुप्ता और प्रशांत किशोर दोनों ना घर के रहे हैं ना घाट के रहे हैं। अगर इनके पास जाति का प्रिविलेज ना होता तो अब कोई टीवी स्टूडियो में फटकने नहीं देता इनको। इसके आगे सदफ आफरीन का ट्वीट है। देखिए, लिखती हैं कि प्रदीप गुप्ता रो रहे हैं, इनको बहुत बड़ा धक्का लगा है। गोविंद प्रताप सिंह लिखते हैं कि रुला दिया ना बेचारे प्रदीप गुप्ता को। ऋतु चौधरी लिख रही हैं कि राहुल गांधी का खटाखट 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 तो नहीं चल पाया, लेकिन कोई प्रदीप गुप्ता जी का टपाटप आंसू रोक ले। इसके अलावा पत्रकार रणविजय सिंह ने भी ट्वीट किया। लिखा है कि प्रदीप गुप्ता बल बलाकर रोने लगे। पुनीत कह रहे हैं कि प्रदीप गुप्ता आज भी रोए हैं। पत्रकार श्याम मीरा सिंह का ट्वीट भी देख लीजिए। लिखा है कि एग्जिट पोल वाले प्रदीप गुप्ता जी भावुक हो गए। उन्हें समझना चाहिए कि आपके लिए ये बस एक आंकड़े के गलत होने जितना है, लेकिन उन लोगों को सोचिए जो अगले 5 वर्ष इस निकम्मी सरकार को झेलते। तो ये तमाम जनता की राय है जो एग्जिट पोल को देख करके निकल के सामने आ रही है। हालांकि दोस्तों अभी फिलहाल
भारतीय जनता पार्टी का ये 400 पार वाला जो नारा था वो पूरी तरीके से फेल साबित हुआ है। लेकिन अब सरकार किसकी बनेगी या नहीं बनेगी वो देखना होगा। हालांकि दोस्तों, अगर एनडीए सरकार बना भी लेता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो लॉस हुआ है, ये तमाम सीटों पर हार मिली है, ये जो तगड़ा फॉल डाउन हुआ है, वो काफ़ी बहुत बड़ा झटका होने वाला है दोस्तों। खैर, अब देखना होगा सरकार किसकी बनती है। आपको क्या लगता है? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।